आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री, पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी ज़ेर गौर। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, इलाकाई मफादात और सलामती और इस्तेहकाम मुश्तरका मकासद पर बातचीत। वजीर दिफा सेम ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हमायत को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले। तहरीक लब्बैक की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की कमेटी की मंजूरी। इजलास में पाक अफगान ट्रांजिट मुआहदे में तौसी समेत कोरोना इमदादी सामान बोस्निया भेजने का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालफत करना ड्रामा साबित हुआ। जंग के लिए अड्डे दिए गए तो जंग को दावत देंगे। पाकिस्तान में अमरीकी अफवाज को एयरबेसेस हवाले करने की खबरों पर तशवीश है। अफगानिस्तान के दाखिली मामले में कूद कर जंग के शोले अपने मुल्क तक ले आए। हुकूमत से मुस्तकबिल में किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं। सरबराह JUIF की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और ANP की PTM में वापसी से मुताल्लिक तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PTM ने दोनों जमातों को रजू के लिए वक्त दिया। दोनों जमातों ने PTM से रजू नहीं किया। पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ का इशाया PDM नहीं, अब पार्लिमानी अरकान का था, मैं पार्लिमान का हिस्सा नहीं। शहबाज शरीफ का किरदार अपोजिशन लीडर का है, उनको अपना किरदार निभाना होता है। जहां शहबाज शरीफ मौजूद हों वहां मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं। अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि महंगाई के मामले को उठाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, PTM ने पीपल्स पार्टी को शमूलियत की कोई दावत नहीं दी। पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो PTM नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। असूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मुआमले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफ्दर पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी जबकि शहबाज शरीफ पांव पड़ रहे हैं। मरियम सफ्दर इक़्तिदार की लालच में हवास बाख्तगी की हदों को पार कर चुकी हैं। मैयतों पर सियासत करने वाले नाअहल इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अदालत से सर्टिफाइड जालसाज का मुर्शिद के इदाद व शुमार पर एतराज़ मुज़हका खेज है। जायदादों की मलकियत वाला इश्तिहारी खानदान जवाबदेही से कासिर है। वफाकी हुकूमत ने जल्द ही शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। शरीफ फैमिली ने लंदन में अरबों की जायदादें बनाई। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जानबूझकर अपने केसेस को तूल दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए मुतहरिक हो गई। मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। हमने ब्रिटिश हुकाम को मुतला किया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है। बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ वहाँ कोई इलाज नहीं करवा रहे। बरतानवी हुकाम मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस, 7 फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। मरियम नवाज के वकील की जानिब से केस की समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक इस्तदा। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस की खुफिया नीलामी का अमल गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया नीलामी में अवाम को शामिल न करना पंजाबी के जुमले तुहाड़ी औकात नहीं है के मुतरादिफ हैं। करोड़ों की चीजें कोड़ियों के भाव बिकने पर तशवीश है। इन चीजों से मुतल्लिक अजायब घर बना दिया जाए, हुकूमत इस पर कानून साजी करे। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का चीनी सरमायाकारी से कायम टेक्सटाइल का दौरा। कहा सीपेक के तहत 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी, जबकि 12 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी पाइपलाइन में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, इसलिए नौजवानों को रोजगार की सहूलत दे रहे हैं ताकि इकॉनमी को उठा सकें। हमने नौजवानों को कर्जे देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। नौजवानों के लिए हुनर प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है, उनको स्कॉलर्स के लिए तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आज़म का नौजवानों से खिताब। इमरान खान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल डाला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स पार्टी ने ऐसे वक्त में प्रोग्राम शुरू किया था जब दुनिया में मुआशी बहरान था। इमरान खान बताएं उन्होंने गुर्बत में कमी के लिए अब तक किया क्या है। इमरान खान की गुर्बत में कमी के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। मोमने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत अवामी खिदमत से अवाम के दिलों में घर कर रही है। टाइम टाइम फिश ओपोजिशन की जमहूरी झूठों का मुकद्दर बन रहा है। इनकलाबी इक़दाम ओपोजिशन के मफादात पर मबनी सियासत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। टेक्सटाइल सनत की बहाली, नए डैम्स की तामीर और नहरी निज़ाम की बेहतरी हुकूमती इक़दाम में शामिल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीटीएम के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की सही ला हासिल रहेगी। पीटीएम का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है, गैर फित्री इत्तेहाद मुंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। पीटीएम पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतालिक हुकूमती अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समाअत 2 जून को होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। तरसीलात और बरामदात के बायस जारी खातों को सहारा मिला। माली साल के 10 माह में जारी खाते सरप्लस रहे। अप्रैल में जारी खातों के खसारे का हुजम 20 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात में इजाफे की वजह मईशत में बेहतरी है। कराची समेत सूबे भर में आज से कारोबार के औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक होंगे। रात 8 बजे के बाद शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक, सिनेमा थिएटर्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना की मामूली अलामात हैं, जल्द ठीक हो जाऊंगा। सोशल मीडिया पर पैगाम, वज़ीर तालीम ने खुद को करंटीना कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 57 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 20,308 हो गई। मजीद 3,060 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 58,670 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.21% रही। दुनिया भर में कोरोना से 34,78,000 हलाकतें, 16 करोड़ 75 लाख मरीज। अमेरिका में 6,04,000, ब्राजील में 4,49,000, भारत में 3,03,000, जबकि रूस में 1,18,482, बरतानिया में 1,27,721 और सऊदी अरब में 7,249 अमवात।
जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। इजलास आज अजमल चीमा की रिहाइशगाह पर होना था। अजमल चीमा के घर आज सिर्फ इशाया होगा। एहतसाब अदालत कोयटा ने मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। केस के मरकजी मुलजिम साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा, जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। केस में नामजद साबिक सेक्रेटरीज लोकल गवर्नमेंट फैसल जमाल और हाफिज अब्दुल बासित को अदम सबूत के बायस बरी कर दिया गया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला। ऑस्ट्रेलिया का काबुल में अपना सिफारतखाना बंद करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन कहते हैं अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद हालात गैर यकीनी का शिकार होंगे। ऑस्ट्रेलियाई सिफारतखाने के सिफारती मिशन की सिक्योरिटी यकीनी नहीं होगी। मुस्तकबिल में हालात ठीक होने पर सिफारतखाना दोबारा खोलेंगे। अफ्रीकी मुल्क माली में बड़ा सियासी बहरान। फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। फौज ने सदर, वजीर आज़म और वजीर दिफा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क का इंतजाम संभालने के लिए 25 वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। गुज़श्ता साल 19 अगस्त को भी फौज ने बगावत कर दी थी। कौमी ख़वातीन खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की कोविड-19 वैक्सीनेशन। कराची में खिलाड़ियों को सिंगल डोज वैक्सीनेशन लगाई गई। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है।